हेलो गाइस, तो आज हमारा था चौथा दिन और सुबह सुबह मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। मैंने दोपहर को हमने जहाँ विश्राम करने बैठे थे वहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। हमने ऐसा रास्ता चुन लिया था जिसमें वनवास काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ना कोई छाया थी ना कोई दुकानें थी और धूप भी बहुत तेज थी। तो एक हमें मंदिर मिला जहाँ पे हमें छाया मिली, तो हम वहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे हमने पानी पिया और कांटे थोड़े बहुत लगे हुए थे वो निकाले और फिर हम वहाँ से चल दिए, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए हमें जल्दी से चलना था। तो हालत हो रही थी, ज्यादा विश्राम करते उतना ज्यादा धूप होती जा रही थी और हमें भूख भी बहुत लगी हुई थी। आसपास में कोई भी दुकानें नहीं थी। फीलिंग पता ही नहीं चल रही कैसी वाली है। इतना चलने के बाद 3 साढ़े 3 में हमें एक दुकान मिली जहाँ पे पेड़ भी था और नीचे बैठने की व्यवस्था थी। तो हम यहीं पे बैठ गए। यहाँ पे खाने को तो कुछ था नहीं, थोड़े बहुत चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पी के हम यहाँ से निकल लिए। वहाँ से निकलने के बाद आगे हमने और थोड़ा आराम किया, क्योंकि आज धूप बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बारिश आने की संभावना थी। आखिर शाम होने से पहले बारिश आ ही गई और हमारे पास एकमात्र साधन था हमारी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी दुकानें वगैरह थी नहीं। तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के बारिश के बचाव के लिए रुक गए। यहाँ से लोग चल रहे थे, उनके पास व्यवस्था थी अपने रेनकोट वगैरह, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं। तो हम गाड़ी के अंदर ही दुबक के बैठ गए। शाम होने से पहले हमें ये गाँव पार करना था, क्योंकि रात को हमें रुकने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था थी नहीं। तो बाहर आके देखा बारिश भी रुक गई है, तो हम निकल लिए ठंडी ठंडी हवा में। थोड़ी सी बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिससे हमें चलने में बहुत आराम मिला। हमें जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी ये गाँव पार करना था, क्योंकि यहाँ पे रहने की व्यवस्था थी नहीं और फिर बारिश वगैरह आ जाती तो यही अटक जाता। शाम होते ही हमें सोने की व्यवस्था मिल गई। आज था 5वां दिन और 5वें दिन भी मैंने सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि नहीं बन पाया मेरे से। और अभी हम दोपहर को यहाँ सो रहे हैं पेड़ों के नीचे। यहीं पे हमने खाना खाया। हम पोखरण से थोड़े से दूर थे, चल दिए पोखरण के लिए। और पोखरण पार करने के बाद हमने झंडा लिया और वीडियोस बनाए, क्योंकि अब बहुत मंजिल के करीब थे और जोश भी आने लग गया कि फाइनली पहुंच ही गए। धीरे धीरे चलते चलते रात हो गई और अब तो हम मंजिल के बहुत ही करीब थे। लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था हमसे रामदेवरा के अंदर ही हमें नहाने की व्यवस्था मिल गई और हम नहा धो के मंदिर की ओर निकल लिए दर्शन करने के लिए। फिर यहाँ पे झंडी वगैरह लगा के प्रसाद वगैरह लेके निकल लिए मंदिर की ओर। कपड़े मात्र 80 रुपये 80 रुपये 80 रुपये। कपड़े मात्र 80 रुपये 80 रुपये 80 रुपये। कपड़े मात्र 80 रुपये 80 रुपये। बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शनार्थ आए हुए सभी भक्तों का बाबा रामदेव समाधि समिति हार्दिक स्वागत। दर्शन वाली लाइनें इतनी फुल हो रखी थी, यहाँ पे लाइन में लग जाते तो सुबह तक दर्शन ना हो पाते हमने, इसलिए हमने इधर उधर करके VIP वाली लाइन में टिकट कटवा ली और हमारे दर्शन फटाक से हो गए। भक्तों की भीड़ इतनी उमड़ी हुई थी, हर किसी के मन में कोई न कोई मनोकामना थी। तो बाबा जी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके कष्ट मिटाए और सबका भला करे बाबा जी। और मानना पड़ेगा बाबा जी का पर्चा बहुत ही भारी है। हम जैसे लोग जो चल भी नहीं पाते थोड़े से, वो भी चल के आए और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो घुटनों के बल भी चल के आए। फिर हम बाबा जी के दर्शन करके आ गए। बार आके पूरी तरह से हम थक चुके थे। अब हम कर रहे थे गाड़ी का वेट, जैसी भी गाड़ी आएगी तो हम निकलेंगे वापस बाड़मेर। इसी के साथ हमारे 5 दिन का सफर हुआ पूरा और हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए।